पावन धरती को सहृदय सेवा जोहार करते हुए सेवा जोहार खेरोदाई भीमाल बहन ठाकुर देव घमसेन देवता मेड़ू के बड़वैया पनघट के पनिहार नहार पहाड़ विराजमान पाटपीढ़ा छाहुर देव सिद्ध बाबा सभी शक्तियों को सहृदय सहृदय सेवा जोहार करते हुए सेवा जोहार करता हूँ। गढ़हर गढ़ियों की सभी शक्तियाँ, बावनगढ़ की समस्त शक्तियाँ, गुंडवाना गंडू देव की समस्त शक्तियाँ, साथ ही सेवा जोहार बड़ा पेन बड़ा देव गोंगो स्थापना के इस अवसर पर आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष महोदय, आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि ग्रुप में मंचासीन हमारे कोया पुनेम के हमारे पुजारी धर्माचार्य तिरुमाल मनोहर मरकाम जी, मंचासीन हमारे जो सरपंचगण विशिष्ट अतिथि ग्रुप में जनपद सदस्य उपस्थित हुए हैं, आप सभी सरपंचगणों को, जनपद सदस्यों को, जनप्रतिनिधिगणों को, आप सभी को सहृदय सेवा जोहार एवं हमारे अलग अलग गांव के यहाँ पर मुकरदम सियान दवान आप सभी आए हैं, आप सभी को सहृदय सहृदय सेवा जोहार। ठीक है, मंच में आ जाओ। और हमारे मातृशक्तियाँ पितृशक्तियाँ मंच में युवा शक्ति नन्हे मुन्ने बच्चों कर्मचारी अधिकारी और भी हमारे अलग अलग पदाधिकारी अलग अलग संगठनों से यहाँ पर आए होंगे, आप सभी को सहृदय सहृदय सेवा जोहार करता हूँ और सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। ग्राम कन्हारी के हमारे सभी मातृशक्ति पितृशक्ति ग्रामवासी जिन्होंने इतना बड़ा खर्चा करके और ये कार्यक्रम आयोजित किया, अपने पैन पुरखों के प्रति लगाव, अपने पैन पुरखों के मान और सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपने पुरखों की संस्कृति और सभ्यता को, अपने पुरखों की व्यवस्था को बचाने के लिए, और आप सभी ने एक चिंतन मनन किया और उसके तहत आज यह कार्यक्रम आयोजित किया। हमें भी यहाँ पर आमंत्रित किया और आपके आमंत्रण पर यहाँ आकर दूर दूर से चल कर के आए। सभी यहाँ पर युवा शक्ति पितृशक्ति मातृशक्ति सभी के चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे आयोजक समिति ग्राम कन्हारी के पितृशक्ति मातृशक्ति आप सभी को बार बार सेवा जोहार है। हमारे मुकरदम जी सरपंचगण आप सभी ने और अपने धर्म संस्कृति रीति रिवाज अपने पुरखा व्यवस्था को पुनः कैसे बचाया जाए उसके लिए यह कार्यक्रम आज आपने रखा है। अच्छा, निश्चित ही आपके सोच एवं आपके त्याग और तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। अब जो आने वाली पीढ़ी है, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, निश्चित ही आज के इस कार्यक्रम से एक प्रेरणा लेंगे, उनको सीख मिलेगी और आने वाले समय में निश्चित ही हमारा कोया पुनेम, हमारे पुरखों की व्यवस्था, हमारे देवी और देवालय, हमारे देवी और देवताओं की पूजा और पाठ गोगो विधि आने वाली पीढ़ी जानेगी समझेगी और हमारे जो पुरखे लोग करते थे पुनः हुए हमारे क्षेत्र में आपके इस गांव में फलीभूत हो गए और आपका अथक प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। परम शक्ति बड़ा देवता से, फड़ा पेन से, खेरोदाई से, भीमाल पेन से और सभी शक्तियों से यही अर्जी विनती है कि हे सरस्वतियाँ, यह जो आज का कार्यक्रम रखा गया है अपने पेन पुरखों के मान सम्मान के लिए, अपने पुरखों के व्यवस्था को पुनः जीवित करने के लिए
जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अतः निश्चित ही आने वाली पीढ़ी मानेगी जानेगी और आज उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके हमारा जो पीढ़ी है वो मान रही है, चेतना आ रही है, जागृति आ रही है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारे लोग अपनी पुरखा व्यवस्था को, अपने जो बाप दादाओं की व्यवस्था को जानेंगे समझेंगे, जैसा कि बहुत से हमारे कुछ लोग अपने बाप दादाओं के पुरखा व्यवस्था को छोड़ करके और दूसरे संस्कृति, दूसरे व्यवस्था की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अतः वो जब उनमें चेतना और जागृति आएगी, पुनः अपने पुरखाओं की व्यवस्था को पुनः वापस मानेंगे और वापस लौटेंगे और हमारे जो समृद्धशाली पुरखा व्यवस्थाएं हमारी संस्कृति है उसको जानेंगे समझेंगे और उस ओर पुनः वो लौटने का प्रयास करेंगे निश्चित ही आज के इस कार्यक्रम से। और हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ी को कुछ जरूर सीख मिलेगी। और यह जो 10 नवंबर का जो दिन है हमारे कन्हारी में, आज यहाँ पर फड़ापेन बड़ा देव स्थापना किया गया है। और ग्रामवासियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, युवा शक्तियों से, आने वाली पीढ़ी से कि यह 10 नवंबर का जो दिन है, यह 10 तिथि है, यह 10 नवंबर को हर साल ग्राम कन्हारी में और फड़ापेन गोंगो, बड़ा देव पूजा पाठ जरूर यहाँ पर किया जाएगा। और इस प्रकार आज की इस तिथि को हमेशा के लिए याद रखने के लिए और हर साल जो बड़ा देव थाना, फड़ापेन थाना बनाया गया है, वहाँ पर हर वर्ष 6 तारीख को कार्यक्रम आयोजित करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और यदि हमारे ग्राम के ऐसे ही प्रबुद्धजन व उनमें ऐसे ही और जागृति रही तो इसी प्रकार से कार्यक्रम भी होगा। और हो सकता है, मुझे विश्वास है कि इससे भी और बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, क्योंकि इसी प्रकार से एक कार्यक्रम और हमने कुछ विद्वानों के साथ मिलकर, कुछ समाज के शुभचिंतकों के साथ मिलकर के और ग्राम सुरहली की पावन धरती पर 1999 में बड़ा देव थाना का स्थापन करके और वहां पर कार्यक्रम किया 18 अक्टूबर को। दूसरे साल अचानक और दिवाली के दिन पड़ गया 18 तारीख को, इसलिए उसको बदल करके 19 तारीख को किया गया। और तब से लेकर के आज तक वहां पर हर साल 19 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां की ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता है। भोड़ा साज में भी इसी प्रकार के आज से ठीक 25 साल पहले कार्यक्रम वहां पर हुआ और वहां भी पूजा पाठ आज भी किया जाता है। चांटा में किया गया, सुखलोड़ में किया गया, अलग अलग सभी गांव में हुआ। तो हमारे ग्राम कन्हारी के जो हमारे शुभ चिंतक हैं, समाज के प्रति जिनका लगाव है, अपने पुरखों के रीति रिवाज के प्रति जिनका मोह है, माया है, अपने देवी देवताओं के प्रति लगाव है, ऐसे हमारे बुद्धिजीवियों ने, ग्राम कन्हारी के सभी पितृशक्ति माता शक्तियों ने आज का कार्यक्रम आयोजित किया है। और यह 10 तारीख, चूँकि जल्दी में हमारे पास समय नहीं था और हमारे कन्हारी के आप सभी ग्रामवासियों का कहना था कि कार्यक्रम 15 तारीख के पहले होना चाहिए, इसलिए मेरे पास आज का ही दिन खाली था। 10 तारीख आज के ही तिथि खाली था, इसलिए 10 तारीख का समय दिया था। इतने कम समय में 3-4 दिन में आपने अच्छा से अच्छा तैयारी किया और तैयारी करके यहाँ सल्ला कांगड़ा का और एक प्रतीक बना करके, वो भी बहुत ही कड़े पत्थर में, अच्छा पत्थर है वो जो कभी बिगड़ेगा नहीं, ऐसा पत्थर में आपने वह प्रतिमा को स्थापित करके और यहाँ पर आज स्थापित करने का काम किया है। एक ऐतिहासिक काम किया है। ऐसे आयोजक समिति ग्राम कन्हारी के सभी पितृशक्ति माता शक्ति 30,000 का मोबाइल आपके इस ऐतिहासिक काम, रचनात्मक काम करने के लिए आप सभी को मैं सहृदय बार सेवा जोहार करता हूँ। पितृशक्तियों, माता शक्तियों, जिस माता पिता ने, जिस आजा दादी ने हमें जन्म दिया और जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, आप सभी को अपने अपने माता पिताओं ने जन्म दिया और उनके जो व्यवस्था है, उनके जो रीति रिवाज है,
उनके द्वारा बताए गए जो मार्ग है, जो नीति नियम है, जो हमारे देवी और देवता हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको छोड़ करके यदि हम कहीं दूसरे जगह और दूसरे के बताए रास्ता पर आडंबर में जाकर के बहकने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी मूर्खताई है। अतः मैं समाज से, पितृशक्ति माता शक्तियों से आग्रह करूंगा कि हमारे जो समृद्धशाली पुरखा व्यवस्था है, जहाँ ना कोई भेदभाव है, ना कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर वर्ग सभी को मान और सम्मान स्वाभिमान से जीने और खाने का जहाँ पर एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में पुनः हमारे पुरखों की व्यवस्था में आप हम सबको लौटने का काम करना चाहिए, जहाँ की सबको मान सम्मान है। हमारे बैगा भूमिका दवार का मान सम्मान है। हमारे अहीर भाई जब दिवाली का समय आता है तो हमारे लिए पूजनीय होता है और हमारे वो चूल्हा से लेकर के हमारे मेड़ों तक के मड़िया ठाना बाना के सभी देवी देवताओं को और छाहर बांध करके जगाने का काम करते हैं, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। हमारे लोहार भाई, वो भी हमारा भाई, वो भी उनका भी पूजनीय है। वो भी हमारे हरेरी के समय में हमारे द्वार में आकर के, हमारे डहरी में, हमारे मूसर में, कहानी में अपना खीला ठोंक करके गोंडवाना के संस्कृति और सभ्यता को मजबूत करते हैं, वो भी हमारे अहम भूमिका निभाते हैं। अतः ऐसी सुंदर व्यवस्था को आज हमें पुनः बचाने का और बचाने की आवश्यकता है। हमारे बजगरी भाई और वो भी अपने बाजा बजा करके हमारे घरों में और हमारे देवी देवताओं को जगाने का काम करते हैं। हमारे पठारी भाई अपनी बाना के माध्यम से हमारी इतिहास संस्कृति को, हमारे गीत और गाना, हमारे पाटा को जीवित रखने का काम करते चले आए हैं, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। अतः इस गोंडवाना की भूमि में जो सबसे पहले दुनिया में तेल बताया, तेल उत्पन्न किया, तेल का ज्ञान दुनिया को बताया तेली हुआ, लोहा का ज्ञान दुनिया को बताया लोहार हुआ, कांसा का ज्ञान दुनिया को बताया कसेर कहलाया, तांबा का ज्ञान दुनिया को बताया तमेर कहलाया। ओझा हमारा भाई जो संस्कृति के बारे में, हमारे देव देवताओं के बारे में ओझ जाने, विधि विधान जाने, ओझा कहलाया। जितने भी हमारे इस धरती पर जो आज सम्मान उनको मिला है, चाहे हमारा अहीर भाई हो, हमारे चाहे लोहार भाई हो, हमारे सोना का ज्ञान दुनिया को देने वाला सोनार कहलाया। इस प्रकार सभी अपने अपने मान और सम्मान स्वाभिमान से यहाँ पर हजारों सालों से जीते खाते चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ सालों से और न समझ के कारण कुछ ऐसे लोग हमारे कहीं ना कहीं बीमारी के आड़ में, तो कहीं और अनेक लक्ष्य लोभ के कारण और हम अपनी संस्कृति रीति रिवाज को छोड़कर दूसरे संस्कृति, दूसरे व्यवस्था में जाने का प्रयास करते हैं, जो सरासर गलत है। जिस माता और पिता के, जिस कौम के, जिस आजा दादी का खून आप हम सबके अंदर बहता है, अतः उनके जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के रक्षा के लिए भी हमें आगे आना चाहिए, ना कि हम लोगों को और उसको छोड़ करके दूसरे संस्कृति को अपनाना चाहिए। अतः मैं आग्रह करना चाहूंगा समस्त पितृशक्ति माता शक्ति इस पर गंभीरता से चिंतन और मनन करें और पुनः अपनी व्यवस्था, हमारे पुरखा व्यवस्था की ओर पुनः लौटने का काम करें। और यही चिंतन, यही जागृति और यही चेतना बताने के लिए, जगाने के लिए और सुनने के लिए, सुनवाने के लिए हमारे ग्राम कन्हारी के पितृशक्ति माता शक्ति आप सभी ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। अतः ऐसे ग्रामवासी, ग्राम कन्हारी के सभी पितृशक्ति माता शक्तियों को मैं बार बार सेवा जोहार करता हूँ कि परम शक्ति बड़ा देव खैरोदाय आपके हृदय में, तन में, मन में, हृदय में निरंतर इसी प्रकार के अपने इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज, व्यवस्था के प्रति और चेतना देती रहे, शक्ति प्रदान करते रहे, ताकि आप में जागृति आती रहे और अपने गांव के साथ साथ आजू बाजू के गांव वह अपने दूर दूर करके हमारे जो जहां तक हमारे कोई वंशी बिडार रहता है वहां तक निरंतर आपके जो प्रयास है वह वहां तक पहुंचे, वहां तक फैले, यहाँ का प्रकाश वहां तक जाए। आज यहाँ पर जो बड़ा देव स्थापना किया है वह बड़ा देव निरंतर आपके गांव बस्ती में तरक्की प्रदान करे, सुख एवं समृद्धि लाए और गांव बस्ती में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा न हो, गांव बस्ती में किसी प्रकार की भेदभाव न हो। जैसा हमारे पुरखा लोग यहाँ जीते और खाते थे वैसे ही पुनः हम लोग यहाँ पर और आपस में बिना किसी भेदभाव के जिए और खाएं और गांव में तरक्की करें, क्षेत्र में तरक्की करें। ऐसे बड़ा देव निश्चित ही कृपा बना रखेंगे। ऐसे मैं कामना करता हूं और कार्यक्रम की बेला को
चूंकि हमारे संचालक महोदय आपके बीच में कह चुके हैं कि कोई भी कार्य करते हैं अपने देवी देवताओं को हम जोहार जोहार करते हैं, तो जोहारनी गीत के माध्यम से और ग्राम कन्हारी के सभी शक्तियाँ गढ़गढ़ियों के समस्त शक्तियों को जोहार जोहार। मंचासीन हमारे बहुत से ऐसे युवा जो जाग चुके हैं और जाग करके आज आपके सबके बीच में और हमारे पुरखों की व्यवस्था रीति रिवाज संस्कृति पर अपने बात रखते हैं। और ये सब अभी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन हैं। कोई जनपद सदस्य हैं, कोई सरपंच हैं, तो कोई हमारे सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी हैं, वो भी बीच बीच में आपके बीच में अपने उद्बोधन अपने विचार रखेंगे समाज के लिए, समाज के हित के लिए और हमारी व्यवस्था कैसे बची रहे उसके लिए। ऐसे युवा यहाँ पर चिंतनकार बैठे हैं, चाहे हमारे जीएसयू के छात्र संगठन के पदाधिकारी हों, गुणवना महासभा के हों, या हमारे अलग अलग सामाजिक संगठनों के हों, रूढ़ी प्रथा के हों, संविधानिक हक अधिकार के हों, या हमारे गांव मुकदम संघ के कोई भी पदाधिकारी हों, सभी चाहते हैं कि समाज एकजुट हो, समाज आगे बढ़े और समाज अपने रीति रिवाज अपने व्यवस्था को जाने, जहाँ ना कोई भेदभाव है, जहाँ ना कोई लड़ाई ना दंगा है, ऐसे वह हमारी पुरखा व्यवस्था पुनः इस धरती पर स्थापित हो, इस क्षेत्र में स्थापित हो, इस गांव में स्थापित हो। ऐसे कामना लेकर के आप सब यहाँ पर आए हैं, आपके बीच में वो भी विचार रखेंगे, इसलिए उनके विचारों को भी गंभीरता से सुनेंगे और बीच बीच में हम अपने विचार एवं गीत गाना के माध्यम से, नाचा गाना के माध्यम से आप तक संदेश पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अतः हमारे गीत और गाना, नाचा गाना को केवल एक मनोरंजन तक सीमित न रखकर उनमें जो भाव छिपे हैं, उनमें जो चेतना जागृति देने का प्रयास किया गया है, उन पर आप चिंतन और मनन करेंगे और यदि सच्चाई दिखे तो उन्हें अपने आने वाले व्यवहारिक जीवन में मानने का प्रयास करेंगे। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि कहा जाता है जब ही जगे तभी सवेरा। यदि हम जाग जाएं कि ये बात, यदि हम जान जाएं कि ये बात सही है तो सही बात को उसी समय से मान लेना चाहिए, और हम जान जाएं कि ये बात गलत है, ये बेकार है, तो उस बेकार बात को, बेकार चीज को, गलत चीज को उसी समय से छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी बुद्धिमानी वही है, हमारे पुरखा कहते हैं। इसलिए आज यहाँ पर आप हम सब यदि सच्चे मन से आए हैं और सच्चे मन से उन बातों को गंभीरता से सुने और यदि उनमें सच्चाई दिखे तो अपने आने वाले व्यवहारिक जीवन में मानने का भी प्रयास करेंगे। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करते हुए कार्यक्रम के बेला को यह जोहारनी गीत के माध्यम से और प्रारंभ करने जा रहा हूँ, आगे बढ़ने जा रहा हूँ। आप सभी के बीच में प्रस्तुत है जोहारनी गीत।